कुछ साथी है जो आज पहली बार इस प्लान को देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसा इम्पॉसिबल है, इतना पैसा नहीं आता है। एक आम आदमी 1,000 रुपए के चेक से स्टार्ट करता है और करोड़ों रुपए तक कैसे पहुंच जाता है, 100 करोड़ की इनकम कैसे हो जाती है, ये इम्पॉसिबल है। जितने मेरे नए साथी आज इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जब हम पहली बार कोई भी ऐसी बात सुनते हैं तो हमें बिलीव नहीं होता है, ये इम्पॉसिबल ही है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन जब मैं इस काम को करने लगा तो ये सब पॉसिबल होने लगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज आज आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का लाख लाख धन्यवाद। आप लोगों से बात करने का मुझे आज मौका मिला है। और अभी दोस्तों, आज हमारे आई थिंक बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे, लेकिन आज नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हम कनेक्ट होना चाह रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कुछ दिन बाद, हम 2-4 दिन बाद फिर दोबारा लाइव आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आई बीच में तो आप एक काम कर सकते हैं, जिन व्यक्ति के द्वारा आप हमारे बीच में आए हैं प्लान देखने के लिए और आपको प्लान बीच में क्लियर नहीं हुआ, तो आप उनके साथ भी बैठ कर देख सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी एक मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और मैं आपसे 10 से 15 मिनट बात करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ध्यान से सुने। आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो फैमिली को भी सुनाए जो बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले अगेन आप सभी का नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया। मैं आप लोगों को दो बातें करना चाहता हूं। पहली बात, एसलीपेस को ज्वाइन करने से पहले मैं क्या था और एसलीपेस को ज्वाइन करने के बाद मैं क्या हो गया, ये बात मैं आपसे आज करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। ग्रेटर नोएडा में एक गांव पड़ता है, मेरा गांव में जन्म हुआ। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पापा भी किसान थे, लेकिन पापा किसानी के साथ साथ पापा की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मेरे परिवार में मम्मी है, एक भाई है और एक बहन है, वो दोनों मेरे से छोटे हैं। मैं अपने परिवार में बड़ा हूँ। मेरा जन्म 11 मार्च 1992 को हुआ। जैसे एक बच्चे का जन्म एक घर के अंदर होता है तो माँ बाप की एक इच्छा होती है कि जो सपने आज तक हम पूरे नहीं कर पाए, वो हमारा बच्चा बड़ा होगा तो वो सपने हमारे पूरे कर पाएगा। हर माँ बाप यही सपना देखता है। उसी सपने को देख के माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देते हैं। जो एजुकेशन पेरेंट्स नहीं ले पाते हैं, वो उससे अच्छी एजुकेशन अपने बच्चे को देना चाहते हैं। जो अच्छी जिंदगी पेरेंट्स नहीं जी पाते हैं, वो अपने बच्चों को और अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। तो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए मेहनत करी, उनसे जितना भी हो सका उन्होंने मेरे लिए किया, और मेरी पढ़ाई लिखाई जो उनको करानी थी बहुत बेहतर तरीके से कराई। अच्छे खासे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। मुझे आज भी याद है, जब जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे साइकिल पे बैठा के स्कूल छोड़ने जाया करते थे, और स्कूल छोड़ने के बाद वो जॉब पे जाया करते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था, कुछ बातें ऐसी होती हैं लाइफ में, जब हम बचपन होता है तो बचपन की कुछ यादें हमेशा याद रहती है। तो मुझे वो बातें आज भी याद हैं। उसके बाद मेरी लाइफ चलती रही, जैसे जैसे करके मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करता रहा। मैं बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे आज भी याद है, जब कभी मैंने सुना था कि मेरे पापा की जो सैलरी थी वो आई थिंक 100-150 रुपए से स्टार्ट हुई थी। पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली। उसके बाद हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे ही चलती रही, नॉर्मल लाइफ जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी फैमिली में चलता रहा। धीरे धीरे करके मेरी उम्र जिस तरह बढ़ती है उस तरह से बढ़ती रही, और मैं 10th में आया, मैंने 10th करी। मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई करी। मैं 10th में 33% नंबर से पास हो गया। उसके बाद मैं आगे पढ़ा तो मैं 12th में फिर 37% नंबर से फिर मैं पास हो गया। मैंने कभी ग्रेजुएशन कभी की नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता था। मुझे बहुत, दुनिया का सबसे कठिन जो काम है ना, मुझे वो लगता है जो पढ़ाई लिखाई करता है। मुझे पढ़ाई लिखाई करने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं जब भी स्कूल जाया करता था, मैं स्कूल जाने से बचा करता था हमेशा। मैं हमेशा सोचता करता था कि आज किसी भी कारण से मुझे स्कूल ना जाना पड़े। मैं स्कूल जाता था, तो जब मैं स्कूल जाता था, मैं आपको आज भी मुझे याद है दोस्त, मैं बहुत बार स्कूल जाता था लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता था, स्कूल के बाहर ही घूमता रहता था। और स्कूल जाता था तो लंच में बाहर निकल जाता था, और लंच छुट्टी में घर जाता था कि कल को घर पे पता नहीं लग जाए कि मैं लंच में क्यों आ गया।
तो मैंने बहुत नौटंकी करी अपनी लाइफ में। मैं कभी स्कूल, मुझे बहुत, मैं कहने वाला हूँ दुनिया का सबसे कठिन काम मुझे अगर कोई लगता है तो पढ़ाई लिखाई लगता है। उसके बाद मैंने इंटर करी, ग्रेजुएशन करने का मेरा कभी मन नहीं था, मैंने ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ था। मैंने 6 महीने कॉलेज गया, 6 महीने के बाद मैं कभी गया नहीं। उसके बाद जैसे हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे अच्छी खासी जॉब करें, जॉब करके आगे की जिंदगी जिए, आगे की अपनी लाइफ स्टाइल जो भी लाइफ है उसकी उसको आगे चलाएं। तो मैं भी जॉब करने के बारे में सोचने लगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे दिमाग में सोच डाली कि जॉब ही एक ऐसी चीज होती है कि जहां से आदमी अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकता है। तो मैं जॉब करने की स्टार्टिंग करने लगा। तो मेरी जॉब सेल्स के अंदर लगी। मैंने अपनी जॉब की स्टार्टिंग 5-7 हज़ार रुपए से की होगी, मुझे आज क्लियर याद नहीं है, लेकिन 5-7 हज़ार रुपए से ही मैंने की होगी। उसके बाद मैं कभी कहीं जॉब, कभी कहीं जॉब, कभी कहीं जॉब, मैंने 3-4 जगह अपनी जॉब को चेंज किया। और जॉब को चेंज करते हुए लास्ट मेरी जो जॉब थी वो एयरटेल के अंदर थी। एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन में लगाता था। मैं सेल्स में था, मैं जाता था लोगों के पास, एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्लान दिखाता था, लोग प्लान को देखते थे, लोगों को अच्छा लगता था ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो लोग हमसे लेते थे। तो मैं सेल्स करता था, तो कमीशन बेस पे मेरा काम चलता था। तो मैं महीने का 20,000-30,000 रुपए तक मैं वहां से सेल्स कमीशन के साथ में वहां से अर्न करने लगा था। लेकिन दोस्तों बोला जाता है कि जॉब के अंदर कभी आदमी ना बड़ा नहीं बन सकता, और मैं भी बड़ा नहीं हो पा रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। मैं कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। मैं इसलिए बड़ा करना चाहता था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जिन्होंने स्ट्रगल की है, लेकिन कभी भी वो जॉब से कभी बड़े नहीं बन पाए। जॉब के अंदर होता क्या, मैंने जो देखा है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ आपको, हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। मैंने जॉब के अंदर एक ही बात देखी, हमेशा एक आदमी आता है, एक आदमी अपनी जॉब को स्टार्ट करता है। जॉब को स्टार्ट करने के बाद वो 1 तारीख से जॉब पे जाता है, 30 तारीख को उसकी 1 महीना पूरा हो जाता है। तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में उसकी सैलरी आती है। और जब उसकी सैलरी आती है तो सैलरी आने के बाद उसके जो सैलरी 4 से 5 दिन में वो खत्म हो जाती है। फिर पूरे महीने फिर वो जॉब करता है। तो आदमी की जिंदगी हमेशा उसमें निकलने लगती है, उसमें चली जाती है। तो उसकी लाइफ उसमें निकलने लगती है। जिंदगी जो उसकी होती है ना, वो बिना रंग की होती है, बेरंग रहती है हमेशा लाइफ। कभी वो है ना जिंदगी को तो जी पाता है, लेकिन कभी लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाता। लेकिन मैं अपने परिवार के अंदर, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को जॉब करते हुए मैंने देखा है। मेरी फैमिली के अंदर ज्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मैंने हमेशा उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए। तो मैं कभी जॉब नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में पॉकेट मनी चाहिए थी। मेरे फैमिली मेंबर ने मुझसे एक ही बात बोल दी थी, खुद खाओ और खुद कमाओ। कमाओगे तो खाओ और नहीं कमाओ तो मत खाओ, हम आपको देने वाले नहीं हैं। उस समय पे जब माँ बाप इस बात को बोलते थे तो बड़ा अजीब लगता था। लेकिन आज मैं उसी बात को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला कि अपने आप करो, अपने आप खाओ। उस बात का जो सबक है, आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल उस सबक ने निभाया है, उस बात ने निभाया है। तो दोस्त, मैं अपनी लाइफ में चलता रहा। उसी बीच में मुझे एक कंपनी मिली। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने उस कंपनी के अंदर कई साल दिए। कई साल देने के बाद मैं वहां भी अच्छे लेवल पे आया। लेकिन अच्छे लेवल पे आने के बावजूद मेरे वहां से सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं जो इनकम करना चाह रहा था वो मेरी इनकम नहीं हो पा रही थी। मैं जो अपनी जिंदगी में जो चाहता था वो मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। मेरे ऊपर कर्ज बढ़ता हुआ चला जा रहा था, इनकम नहीं आ पा रही थी, कर्ज बढ़ता हुआ चला जाता। बहुत ज्यादा कर्ज मेरी लाइफ में हो गया था। 10.5 लाख रुपए का कर्जा मेरी जिंदगी में, जब मैं उस कंपनी को कर रहा था तो 10.5 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर हो गया था। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया अभी कुछ दिन पहले कि सर आप पे 10.5 लाख रुपए का कर्जा कैसे हो गया। तो मैंने उस आदमी को एक ही बात बोली, उस कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, गारंटी से जितने भी लोग फुल टाइमर हैं उस कंपनी के अंदर, 99% सारे लोग कर्जे में हैं। उसने बोला सर आपको कैसे मालूम। मैंने बोला एक काम करिए, आप जिसकी टीम में हैं आप अपने अपलाइन को कॉल करिए और ईमानदारी से पूछिए वो कर्जे में है या नहीं है। तो उसने मेरे सामने अपने अपलाइन को कॉल किया, और अपलाइन को कॉल करने के बाद उसने अपने अपलाइन से पूछा तो उसके अपलाइन ने भी एक ही बात बोली, हाँ कर्ज तो हो ही जाता है। तो दोस्त, कर्ज भी मेरे पास उसी तरह से हो गया था, और कोई वजह नहीं थी मेरे पास कर्ज होने का। उसी बीच ये बात सितंबर की है, और सितंबर 2016 मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मेरे पास एक लावा कंपनी का मोबाइल हुआ करता था। मैं लावा कंपनी के मोबाइल में
मैं फेसबुक यूज कर रहा था। फेसबुक यूज करते करते मुझे एक व्यक्ति के दर्शन हुए, और जब उस व्यक्ति के दर्शन मुझे हुए, मैंने उन व्यक्ति के बारे में जाना, उन व्यक्ति को बारे में पढ़ा, तो मुझे याद आया कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, उसी कंपनी में ये व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल पे थे। उसमें ये बहुत अच्छे लेवल पे थे, हजारों लोगों की इनके पास टीम थी। तो मैंने उनको मैसेज किया कि हाय सर, हेलो सर। मेरी उनसे बात हुई। बात होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर, आपका मैंने चेक 8.5 लाख रुपए से ज्यादा का देखा है, और आप जिस कंपनी में काम करते हो मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूँ। उस कंपनी में महीने की जो टोटल इनकम होती है 8 लाख रुपए होती है, लेकिन आपने एक हफ्ते का चेक 8.5 लाख रुपए का डाला है, ऐसा कैसे सर? सर ये चेक आपने एडिट करके तो नहीं डाला है? तो वो मेरी बात पे हंसने लगे। तो उन्होंने बोला कि अनुज सर, ये बातें अगर हम फोन पे करेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, मैं अभी जयपुर में हूँ और मैं अभी 2 दिन बाद दिल्ली आ रहा हूँ, तो आप एक काम करिए, दिल्ली आ जाइए, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। तो दोस्त 2 दिन बाद मुझे उनसे मिलना था, लेकिन 2 दिन मुझे नींद नहीं आई, मैं बेचैन था मिलने के लिए। 2 दिन बाद मैं ग्रेटर नोएडा से बस पकड़ के मैं द्वारिका दिल्ली गया, और मुझे आज भी याद है जब मैं लोवर टी शर्ट और चप्पलों में प्लान देखने के लिए गया था। मैं वहां पर गया, कंपनी का ऑफिस था, मैं वहां पर जाके मिला, उन शख्सियत के मुझे दर्शन हुए। मिलने के बाद उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। प्लान देखने के बाद मुझे सब कुछ बातें समझ में आई कि प्लान बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे कुछ अंतर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि अनुज, आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। मैंने बोला सर बताइए, आप क्या बातें बताना चाहते हैं? उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि अनुज, इस दुनिया में ना कस्टमर जो होता है, कस्टमर, जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो पहले दिन कोई नेटवर्कर नहीं होता है, पहले दिन हर आदमी कस्टमर होता है। और कस्टमर को इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कस्टमर को एक बात चाहिए, कस्टमर अपने पैसे के बदले अच्छा प्रोडक्ट चाहता है। कस्टमर अपने पैसे के बदले वो प्रोडक्ट चाहता है जिसकी उसको जरूरत है, कस्टमर और कुछ नहीं चाहता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अनुज, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो लोगों की जरूरत के नहीं है। उन्होंने मुझसे बोला कि अनुज, आपके साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने जिन लोगों को प्रोडक्ट सेल किया हो, उनमें से कुछ लोगों ने प्रोडक्ट आपको वापस किया हो? मैंने बोला हाँ सर, कुछ लोगों ने मुझे प्रोडक्ट वापस किया है। कुछ लोगों ने मेरे से बोला एक कोट पैंट किसी काम के नहीं, कोट पैंटों से हमारे घर में पोछा भी नहीं लगेगा, ये ऐसे कोट पैंट है। मैंने सर कुछ लेडीजों को साड़ियां दी थी, तो उन लेडीजों ने मेरे से एक ही बात बोली, जी साड़ी जो है ना, ये हमारे घर की जो काम करने वाली भाई जो आती है वो भी साड़ियों को नहीं पहनेगी। तो सर मुझे कुछ लोगों ने कोट पैंट और साड़ी वापस किए थे, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली, यानी जो कोट पैंट साड़ी वापस करके क्यों गए वो लोग? मैंने बोला सर नॉर्मल सी बात है, वो इसलिए वापस करके गए, उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने यही बात बोली थी, अनुज, इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बुरी नहीं है। इस दुनिया में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, लोगों की मेहनत का पैसा लेती हैं, लेकिन उस मेहनत के पैसे के बदले लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं दे पाती हैं जो लोगों की जरूरत का है। मैंने बोला सर हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है? उन्होंने बोला कि आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्योर आयुर्वेदिक है, हमारे पास वेलनेस प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट हमारे पास है। उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट है। मैंने बोला सर कैसे? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बात बताइए, आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो भी बीमारियां हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है? मैंने बोला सर मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। उन्होंने फिर मुझे बताया कि अनुज, इस दुनिया में जो भी आज की डेट में लोगों को समस्याएं हो रही हैं वो खान पीन की वजह से समस्याएं हो रही हैं, सिर्फ खान पीन की वजह से हो रही है समस्याएं। मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों का खान पीन सही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की बॉडी में बीमारियां आ रही हैं। तो दोस्त, हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो खान पीन से होने वाली समस्याओं को दूर करता है। मैंने बोला सर इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा? उन्होंने बोला कि इस हिंदुस्तान के अंदर आखिरी सांस तक हर इंसान को इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने मुझे बोला कि अनुज ये बताइए, कोट पैंट की जरूरत आदमी को कितनी बार पड़ती है अपनी लाइफ में? मैंने बोला 1 बार या 2 बार सर। कि सर मैंने अपनी शादी में कोट पैंट बनवाया था, आज तक 1-2 बार मैंने पहना, वो यहीं रखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बात बताई कि अनुज, इस दुनिया में लोगों को प्रोडक्ट जो पड़ती है, जरूरत पड़ेगी ना, आने वाले समय वेलनेस की पड़ेगी, आने वाले समय में आयुर्वेद प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी। मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने मुझे 3 बातें और बताई फिर। मैंने बोला, उन्होंने मुझे 3 बातें और बताई कि अनुज 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात याद रखना। मैंने बोला सर बताइए। कि अनुज, इस दुनिया में कभी भी एयर पोल्यूशन घटेगा नहीं। मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एयर पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उन्होंने मुझसे बोला कि अनुज, इस दुनिया में कभी वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने बोला रेडिएशन, मोबाइल से जो किरणें निकलती है,
वो कभी घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी बढ़ेंगी। मैं बोला सर ये बिल्कुल बढ़ेंगी, एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, रेडिएशन भी बढ़ेगा। आदमी खान पीन को सही कर सकता है, लेकिन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, जो मोबाइल से किरणें निकलती हैं, इनसे अपने आप को कभी भी दूर नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने मेरे से यही बोला था कि अनुज, इनसे आदमी अपने आप को दूर नहीं कर पाएगा तो हर बॉडी को समस्याएं आएंगी, और हर बॉडी के अंदर जो समस्याएं आएंगी तो लोग बाग डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथिक दवाई खाएंगे। और एलोपैथिक दवाई के बारे में आप जानते ही हो, एलोपैथिक दवाई टेम्परेरी रिजल्ट करती है, परमानेंट रिजल्ट कभी नहीं देती है। आयुर्वेद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आदमी की बॉडी में जाता है, कुछ समय लेता है, कुछ दिन लेता है, लेकिन उसको वो अच्छा वाला रिजल्ट देता है। मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट है हमारे, इस प्रोडक्ट के लोगों को रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला सर बिल्कुल मजा आ गया आपकी बात सुन के। फिर मैंने बोला सर दूसरी बात कि हमारी कंपनी में अदर कंपनी के लीडर ही क्यों आए, हमारी कंपनी के अंदर अदर कंपनी के लीडर ही हमारे साथ ज्वाइन क्यों करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि अनुज इस हिंदुस्तान के अंदर ना, ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंट है ना, वो सबसे ज्यादा टैलेंट नेटवर्कर के अंदर होता है। नेटवर्कर से ज्यादा टैलेंट किसी के अंदर भी नहीं है। नेटवर्कर के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है, ये आदमी मुर्दे को भी ज्वाइन करा लेता है। ये आदमी उस व्यक्ति को ज्वाइन करा लेता है जो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। सर मैंने बोला कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को पुरानी कंपनी में ऐसे ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया है जो बोलते थे मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैंने सर उनके गहने बिकवा के, मैंने सर उनकी भैंस बिकवा के, मैंने सर उनके गेहूं बिकवा के भी उनको ज्वाइन कराया है। तो उन्होंने बोला देखो मैंने सही बोला कि लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज्वाइन जब करते हैं लोग जब सामने वाला धंधा लीडर होता है। तो मैंने बोला सर मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया है। तो उन्होंने बोला कि अनुज आपने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करने के बाद आपके ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा कैसे हो गया। आपने इतनी ज्यादा मेहनत करी, आपने रात और दिन मेहनत करी है, आपने अपना परिवार भी छोड़ा है, आपने अपना घर भी छोड़ा है, आपने रिश्तेदार भी छोड़े हैं, आपने दोस्त भी छोड़े हैं, आपने शादी भी छोड़ी है, आपने जन्मदिन भी छोड़े, आपने सब कुछ छोड़ने के बाद आपके ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा हो कैसे गया, इस बात का जवाब है आपके पास। मैंने बोला सर इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला मेरे पास है। मेरे पास आपके सवाल का जवाब है कि आपके ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा कैसे हो गया। मैंने बोला सर बताइए 10.5 लाख रुपए का कर्जा कैसे हो गया मेरे पास। उन्होंने बोला कि आपकी कंपनी में जो इनकम थी वो एक जोड़े पे 1,000 आ रही थी। मैंने बोला हाँ सर आ रही थी। कि आपने इस हफ्ते में एक जोड़ा बनाया तो 1,000 आया, अगले हफ्ते फिर आपने एक जोड़ा बनाया 1,000 आया, अगले हफ्ते फिर आपने 2 जोड़े बनाए 2,000 आ गए, अगले हफ्ते आपने 3 जोड़े बनाए 3,000 आ गए, अगले हफ्ते आपने 5 जोड़े बनाए 5,000 आ गए, फिर आपने 10 जोड़े बनाए 10,000 आ गए, 20 जोड़े बनाए 20,000 आ गए, फिर आपके 5 जोड़े बने तो 5,000 आए, फिर 4 जोड़े बने तो 4,000 आए। लेकिन आपने जितने जोड़े बनाए, जितना आपको पैसा आया, क्या अगले हफ्ते तक वो पैसा चल पाया। मैंने बोला सर नहीं चल पाया, क्योंकि आदमी के बाइक का पेट्रोल होता है, मोबाइल के खर्चे होते हैं, फील्ड में आदमी निकलता है तो जेब में पैसे भी चाहिए होते हैं, बाइक की सर्विस होती है, पेट्रोल होता है, पिंचर भी होता है, फिर उसके बाद आदमी पेट भरता है, खाना भी खाता है, कोट पैंट टाई भी लेता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो आदमी का पैसा उन चीजों में खर्च होता है। तो उन्होंने मुझसे यही बात बोली कि अनु जब आदमी का जितना कमाएगा आदमी का उतना खर्च होगा, और आदमी को लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है, आदमी को अच्छा मोबाइल भी लेना है, अच्छी गाड़ी भी लेनी है, अच्छा सब कुछ भी लेना है, तो आदमी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए कर्ज नहीं लेगा तो क्या होगा। फिर मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि सर आपकी कंपनी में कर्ज नहीं होगा क्या। उन्होंने बोला हमारी कंपनी में कर्ज नहीं हो सकता। मैंने बोला सर कैसे नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे बहुत बारीकी से बात समझाई कि हमारे पास जो इनकम जो है, पहला है हमारे पास रिटेल प्रॉफिट। आदमी ने कंपनी को 10-12 हजार रुपए दिए, 14-15 हजार रुपए का सामान मिल गया, आदमी ने जितना पैसा दिया उतने को उस पैसे के बाद ज्यादा उसको सामान मिल गया। तो सबसे पहली बात, जितना आदमी का लगा उससे ज्यादा का उसको तो सामान मिल गया, तो आदमी का लॉस कहाँ हुआ। मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि जिस कंपनी में आप थे उस कंपनी में लोग बोलते हैं कि जीरो से ज्वाइनिंग होती है, जीरो इन्वेस्टमेंट है ज्वाइनिंग का। मैंने बोला हाँ सर जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने बोला सर जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे है। वहां पर एक आदमी 10,000 रुपए देता है, उसको 2-3 कोट पैंट मिल जाते हैं, अगर उन कोट पैंट को मार्केट में जाकर सेल करेगा तो क्या रुपए के सेल होंगे। मैंने बोला 2-3 हजार रुपए के सेल हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रुपए के सेल हो सकते हैं, तो बाकी के 7,000 रुपए कहांगे फिर। मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी में क्या है, 10-12 हजार रुपए आप देते हो तो आपको 14-15 हजार रुपए का सामान मिलता है, और ये प्रोडक्ट आपके रिश्तेदार की जरूरत है, आपके पड़ोसी की जरूरत है, आपके किसी रिश्तेदार को डायबिटीज होगी, आपके किसी पड़ोसी को घुटने का दर्द होगा, आपके किसी रिश्तेदार को कैंसर हो सकता है, आपके किसी दोस्त के फैमिली में कोई ना कोई समस्याएं होंगी। आप हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हर समस्या के समाधान का हमारे पास प्रोडक्ट है।
और आप जो प्रोडक्ट लेंगे हमसे वो आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाके सेल हो जाएगा। तो आपने जितना पैसा लगाया विथ रिटेल प्रॉफिट आपके पास वो पैसा सारा वापस आ जाएगा। मैंने बोला सर आप बिल्कुल बढ़िया बताइए, ये है 0% जीरो इन्वेस्टमेंट ज्वाइनिंग। फिर उन्होंने बोला दूसरी इनकम, हमारे पास दूसरी इनकम है मैचिंग इनकम, कि एक जोड़ा बनाइए 100 एसपी लेफ्ट 100 एसपी राइट गया तो आपको 1000 आ गया, 100 एसपी लेफ्ट की जगह आपका 110 एसपी लेफ्ट गया 110 एसपी राइट गया तो आपको और ज्यादा आएगा, 120 एसपी लेफ्ट गया 120 एसपी राइट गया तो आपको और ज्यादा आएगा। उन्होंने मुझे बताया कि आप जितना ज्यादा बिजनेस को करेंगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, लेकिन आप अनुज जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, आप 10,000 का प्रोडक्ट सेल करो तो भी 1000, 20,000 का करो तो भी 1000, 30,000 का करो तो भी 1000, उससे ज्यादा का आपको नहीं आएगा। मैंने बोला सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला तीसरी इनकम जो हमारे यहाँ पर लेबल इनकम, लेबल इनकम इतनी दमदार इनकम है कि अनुज वहां पर आपने हमारी कंपनी में एक जोड़े पे 1000 कमाया, आपने वो खत्म कर दिया, कोई बात नहीं। फिर आपने अगले हफ्ते 5 जोड़े बनाए, आपने 5000 कमाया, 5000 आप खा गए, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक लेबल इनकम है, पहले लेवल पे हमारे 1500 आता है, दूसरे लेवल पर हमारे यहाँ पर 4500 आता है, तीसरे लेवल पर हमारे यहाँ पर 9000 आता है, चौथे लेवल पर हमारे यहाँ 20,000 आता है, पांचवें लेवल पर हमारे यहाँ पर 45,000 आता है, छठवें लेवल पर हमारे यहाँ 1.5 लाख आता है, सातवें लेवल पर हमारे यहाँ पर 2,30,000 आता है। तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि जो आपकी वीकली इनकम आ रही है, मैचिंग इनकम आ रही है, ये आ रही है और खत्म हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे आप अपनी डेली नीड को आप यूज कर सकते हैं। डेली नीड को, ये जो आपका पैसा आ रहा है, वीकली पैसा आ रहा है, आप इसको अपनी फैमिली में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लेवल का पैसा आएगा, इससे आप अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका 4500 का चेक आएगा तो आप अपने बैग ले सकते हैं, आप एक दो का शर्ट पैंट ले सकते हैं। जब आपका 9,000 का चेक आएगा तो आप कोट पैंट ले सकते हैं। जब आपका 20,000 का चेक आएगा तो आप मोबाइल परचेज कर सकते हैं। जब आपका 45,000 का चेक आएगा तो आप बाइक परचेज कर सकते हैं। जब आपका 1.5 लाख का चेक आएगा तो 1.5 लाख की डाउन पेमेंट पे आप वैगनार स्विफ्ट जैसी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। जब 2,30,000 का चेक आएगा तो आप 100 क्या नाम है, आप कहीं भी जाके 1 BHK 2 BHK जाके फ्लैट बुक कर सकते हैं। फिर आपका 3,60,000 का चेक आएगा तो आप फ्लैट की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। फिर आपका 8,20,000 का चेक आएगा तो ओडी BMW मर्सिडीज जैगुआर डाउन पेमेंट देके भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके ऊपर कर्ज कहां से हो जाएगा? मैंने बोला सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ तो कर्ज होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो कर्ज 1% भी होगा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बातें समझे, मुझे समझ में आई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे और बताया कि दूसरी कंपनी में जहां पर आप थे, जब आप इंडिया से बाहर जाने का कभी भी आपका मन करा हो तो आपका पैसा खर्च होता होगा। मैंने बोला हाँ खर्च होता है, लेकिन हमारी कंपनी में जब आप टोपाज हो जाते हो तो कंपनी की तरफ से आपको बैंकॉक का टूर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने उनसे बोला सर ये कोई टारगेट है? उन्होंने बोला टारगेट नहीं है, ये प्लान है। जिस दिन भी आपका 6th लेवल होगा, आप टोपाज होंगे, आपको आउट ऑफ इंडिया बैंकॉक जाने का मौका मिलेगा। फिर आप फैमिली के साथ दुबई जाएंगे, आप फिर कभी टास्कन जाएंगे, कभी सिंगापुर जाएंगे, कभी मलेशिया जाएंगे, कभी हांगकांग जाएंगे, कभी आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, आप आउट ऑफ इंडिया भी आप घूमते रहेंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपका यहाँ से कोई खर्च नहीं होगा। मैंने बोला सर दमदार प्लान आज मुझे मिल गया है, दमदार प्लान। बस अब मुझे सर एक बात और बताइए कि इस कंपनी का सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है? उन्होंने मुझसे एक बात बताई थी, अनुज सर जिस आप कंपनी में काम करके आए हो उसका एजुकेशन सिस्टम 19 है, तो हमारी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम 21 है, पहले से बेहतर है। हमने अपने आप को पहले से अपग्रेड किया है। मैंने बोला सर बताइए अब मुझे ज्वाइन कैसे करना है? उन्होंने मुझे बताया कि अनुज यहाँ पर एक बिजनेस टूल्स किट है, आपको इसको लेना पड़ेगा, 600 इसका प्राइस होता है। हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन ये बिजनेस टूल्स किट है जिससे कि आप सीखोगे बिजनेस कैसे किया जाएगा। इसके अंदर DVD है, इसके अंदर प्लान फोल्डर है, लिस्ट बुक है, इसको आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे आपको आगे प्लान दिखाने हैं। मैंने बोला सर ठीक है आप मुझे इसको दे दीजिए, मेरी ज्वाइनिंग लगवाइए। तो मैंने 600 दे के मैंने वो ज्वाइनिंग लगवाई अपनी, क्योंकि उन्होंने मुझे बेनिफिट बताया कि आप 600 रुपए दोगे या बिजनेस टूल्स किट आप लोगे तो आपकी आईडी ऊपर लग जाएगी, कोई आईडी और मेरे पास आती है तो वो आपके डाउन में जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है सर बहुत बढ़िया है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अनुज आपको यहाँ से 12-13 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे 100 HP के। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा है, तो मैं अभी ये तो प्रोडक्ट नहीं ले पाऊंगा, मेरे ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि अनुज आपके ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा है, बहुत अच्छी बात है, कर्ज होना भी बहुत जरूरी है आदमी के पास। जब आदमी के ऊपर कर्ज होता है तो आदमी या तो बिखर जाता है या निखर जाता है। कर्ज से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आदमी की जिंदगी में, या तो आदमी निखर जाता है या फिर बिखर जाता है। और आपकी जिंदगी में कर्ज हुआ है तो मैं आपको एक वादा कर सकता हूं, आप इस दुनिया में निखरोगे, बिखरोगे नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि अनुज आप एक बात मान के चलो, आपकी फैमिली है। मैंने बोला हाँ सर फैमिली है। आपकी फैमिली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए और डॉक्टर बोले कि आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे तो आप कैसे कर पाओगे? मैंने बोला सर मैं कहीं ना कहीं से भी इंतजाम करूंगा, लेकिन अपनी फैमिली मेंबर की लाइफ को बिल्कुल बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
तो उन्होंने मुझे बताया कि अनुज अपनी फैमिली मेंबर की आप लाइफ, आप जिंदगी को बचा सकते हो, तो क्या एक बार हमारी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते? वहां लाखों रुपए आप दे सकते हो, क्या यहाँ पर 10-12 हजार रुपए नहीं दे सकते? मैंने बोला सर ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी और आपकी बात मेरे दिल पे लगी है। और आज संडे है, कल का दिन है मंडे, और कल सर मैं कुछ भी हो जाए, कल मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर ही लूंगा। और कल मंडे था, मैंने एक व्यक्ति के पास गया, मैंने उससे बोला कि भाई मुझे 12-13 हजार रुपए के पैसे की जरूरत है, तो उसने मुझसे मना कर दिया। फिर मैं एक व्यक्ति के पास और गया, उसने मुझसे मना कर दिया। फिर मैं एक रिश्तेदार के पास गया, उसने मुझसे मना कर दिया। फिर एक व्यक्ति से मैंने ऑलरेडी पहले से पैसे ले रखे थे, मैं उस व्यक्ति के पास गया, तो उस व्यक्ति से मैं मिला, उसने मुझे पैसे दिए, मैंने वो पैसे ले जाके कंपनी को दिए, कंपनी महिपाल सर के हाथ में दिए, और हाथ में देने के बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं खुश हुआ, बहुत अच्छी मुझे खुशी मिली कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। दोस्त, मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हे ऊपर वाले, लाख लाख धन्यवाद कि जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, मेरी गर्दन ना में ना हिली। अगर मेरी गर्दन ना में हिल जाती तो आज मेरे ऊपर जो 10.5 लाख रुपए का कर्जा था वो 20 लाख रुपए पहुंच जाता। मैं ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे एसलीपेस जैसी कंपनी मिली, और मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति के दर्शन हुए, मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्लान देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके बारे में दोस्त आज मैं जितना भी बोलना चाहूँ उतना ही कम है। उनका नाम आज पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जानती है, और आप सभी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हम सभी के गुरु, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मेरे रोल मॉडल, मेरे भगवान मिस्टर महिपाल सर। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जहां पर भी आप बैठे हैं, एक बार अब तक की सबसे जोरदार तालियां आप मेरे गुरु के लिए एक बार बजाइए, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ पाया। अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं हो पाता। दोस्त, उनसे मिलने के बाद, ज्वाइन करने के बाद मैं कंपनी से निकल ही रहा था, तो मुझे उसी दिन, मेरा दिन वो दुनिया का सबसे दिन था, सबसे अच्छा दिन था मेरी जिंदगी का। उसी दिन मुझे हमारी कंपनी एमडी एस्लीपेस वेलनेस के भगवान, जिनकी वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, जिनकी वजह से लाखों लोग बीमार थे वो ठीक हो चुके हैं, जिनकी वजह से एक आम आदमी खास आदमी बन चुका है, जिनकी वजह से एक जीरो आदमी हीरो बन चुका है, जिनकी वजह से एक कर्ज आदमी मुक्त आदमी हो चुका है, वो व्यक्ति कोई और नहीं, एस्लीपेस वेलनेस एमडी मिस्टर संजीव सर से के दर्शन मुझे हुए, और उनसे मुझे 2 मिनट बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे जब मैंने 2 मिनट बातें करी, तो 2 मिनट बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस कंपनी में मेरी जिंदगी बदलेगी बदलेगी। उन्होंने मेरे से एक बात बोल के मुझे अपना आशीर्वाद दिया कि अनुज, अगर आपको इस कंपनी पे 100% बिलीव है तो ही आप एस्लीपेस वेलनेस को करना। अगर आपको हमारी कंपनी में 99% बिलीव है तो आप इस कंपनी को बिल्कुल भी मत करना। मैंने बोला सर कुछ भी हो जाए, काम तो मैं 100% बिलीव के साथ ही करूंगा। और मैंने दोस्त काम करना स्टार्ट किया, और जब काम करना आदमी स्टार्ट करता, शुरुआत में प्रॉब्लम आती हैं, और मेरे साथ भी 2 लोग बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुए, लेकिन ज्वाइन जब हम किसी भी काम को करते हैं तो लोग ज्वाइन हो ही जाते हैं। तो मेरे साथ एक व्यक्ति लेफ्ट में आया, एक व्यक्ति राइट में आया। मेरे साथ जो व्यक्ति लेफ्ट में आए, आप सभी लोग उनको जानते हो, हमारी कंपनी के ब्लू डायमंड मिस्टर विजेंद्र सर, जो कि आज करोड़पति है। दूसरे मेरे साथ में जो मेरी दूसरी लेग में ज्वाइन हुए उनका नाम है मिस्टर सुनील यादव जी, इलाहाबाद के रहने वाले हैं। आज वो भी इस बिजनेस से करोड़पति होने वाले हैं। अब सोच के देखिए, जो मेरे लेफ्ट और राइट में थे, एक व्यक्ति मिस्टर विजेंद्र जी, आज वो मर्सिडीज के मालिक होने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति मिस्टर सुनील यादव जी, आज वो ओडी ले चुके हैं। ये दोनों लोग मेरे साथ लेफ्ट और राइट में आए, इनके साथ मैंने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। तीसरे व्यक्ति सत्य प्रकाश जी आए, चौथे व्यक्ति मनोज जी आए, पांचवें व्यक्ति संजय जी आए। ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते रहे, लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। जब हम जुड़ते रहे, लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। दोस्त, 2 के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। 2 से 4 की टीम हुई, 4 से 10 की टीम हुई, 10 से 100 की टीम हुई, 100 से 1000 की टीम हुई, 1000 से 10,000 की टीम हुई, 10,000 से 1 लाख की टीम हुई, 1 लाख से 1.5 लाख की टीम हुई, और 1.5 लाख से दोस्त बताते हो बड़ी खुशी होती है। आज मुझे कंपनी के अंदर लगभग 43 महीने के आसपास हुआ है। 43 महीने के अंदर आज मैं यहाँ पर लगभग 2 लाख लोगों की टीम बनाने के बाद बैठा हूं। आज मेरे साथ 2 लाख लोगों का नेटवर्क है। आज मेरे पास 2 लाख लोगों का परिवार है। आज मेरे पास 2 लाख लोगों की पावर है। आप सोच के देखिए, 2 लाख की बात कर रहा हूं, 2 लाख लोगों का नेटवर्क है आज। ये सब कुछ हो पाया है तो एक डिसीजन की वजह से हो पाया है। अगर मैं उस दिन इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता तो क्या आज मेरे पास 2 लाख लोगों का नेटवर्क होता? नहीं होता। दोस्त, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मेरा 1,000 रुपए का चेक आया, और जैसे ही मेरा 1,000 रुपए का चेक आया, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई।
जैसे 1 लेफ्ट 1 राइट आया तो मेरा 1000 रुपए का चेक बना, और 1000 रुपए का चेक बनने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। और 1000 रुपए का चेक आने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि और भी आएगा। तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरा 1000 रुपए का चेक आया। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि अनुज आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज आपका 1000 रुपए का चेक आया है, एक के पीछे 3 जीरो हैं, और आज ये 3 जीरो आपको दिखाई दे रही है, आने वाले समय में देखना 4 भी लगेंगी, 5 भी लगेंगी, 6 भी लगेंगी, 7 भी लगेंगी, 8 भी लगेंगी, जीरो कम पड़ जाएंगी, वैसा सब लगे रहना। और दोस्त मैं इस बिजनेस में लगा रहा, 1000 के चेक से काम करना स्टार्ट किया, 1 से 2000, 2 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ से 4.25 करोड़, 4.25 करोड़ से 4 करोड़। दोस्त आज बताते हो बड़ी खुशी होती है, जहां इस कंपनी में मेरा 42-43 महीने पहले 1000 का चेक आया था, आज मैं उसी कंपनी से लगभग 4 करोड़ रुपए कमा के आज आपके सामने बैठा हूं। सोचिए यार, आपके सामने 4 करोड़ रुपए कमा के बैठा हूं, जिसके साथ दो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, उसके साथ 2 लाख लोगों की टीम है आज। जिसके पास इस बिजनेस को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था, वो व्यक्ति आज 4 करोड़ रुपए कमा के आपके सामने बैठा है। जो व्यक्ति बस में बैठ के दिल्ली द्वारका प्लान देखने के लिए गया था, उस व्यक्ति के पास आज 3 गाड़ियां हैं। आज मेरे पास हुंडई एक्सेंट है, आज मेरे पास हुंडई वर्ना है, और आज मेरे पास मर्सिडीज है। सोच के देखिए आप, ये दोस्त ये बिलीव करना पड़ेगा आपको, ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। मैं 3 बातें आपको बता रहा हूं, जिसके साथ 2 लोग नहीं आ रहे थे, आज उसके साथ 2 लाख लोगों की टीम है। एक सोच लाइए अपने अंदर, अगर आज आपके पास 2 लोग नहीं आ रहे हैं, तो एक दिन याद रखना 2 लाख भी आएंगे, ये आपको मैं सोच दे रहा हूं। दूसरी बात, जिस आदमी के पास इस बिजनेस को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था, वो आज आपके सामने 4 करोड़ रुपए कमा के बैठा है। जिसका एक वीक का चेक 1000 रुपए का आया था, वो आज महीने का लगभग 15 से 20 लाख के बीच में कमाता है। तीसरी बात, जो व्यक्ति दिल्ली में ग्रेटर नोएडा से बस में बैठ के दिल्ली द्वारका प्लान देखने के लिए गया था, आज उसके पास 3 गाड़ी है। और दोस्त बताते बड़ी खुशी होती है, एसली पे इसको ज्वाइन करने के 18 महीने बाद ही मेरे पास मर्सिडीज आ गई थी। सोचिए आप, इससे बड़ी सोच, इससे बड़ा विश्वास मैं आपको क्या दे सकता हूं। एक कंपनी में था मैं, उस कंपनी में मैंने कितने साल लगाए, मेरा कुछ नहीं हुआ, और एक कंपनी में 18 महीने के अंदर ही मेरे पास मर्सिडीज आ गई। सोचिए, अगर मैं उसी कंपनी में लगा रहता, उसी कंपनी में लगा रहता, उसी कंपनी में लगा रहता, तो आज मेरे पास क्या है, आज जो मेरे पास अचीवमेंट है, क्या वो हो पाता? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। क्या आज मेरे साथ जो 2 लोग आए, आज वो अमीर है नहीं है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज वो आप चेक करिए दोस्त, आज मेरे साथ जितने भी 2 लोग आए थे, वो आज अमीर हैं, वो आज करोड़पति बन चुके हैं। मैं करोड़पति इस कंपनी में बना नहीं बना, वो अलग बात है यार, वो छोड़ो आप। लेकिन आज मेरे साथ जो 2 लोग आए थे, वो देखिए आज कहां से कहां पहुंचे हैं। आज मेरे साथ 2 लाख लोगों का नेटवर्क है, आज हमने 2 लाख लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं। 2 लाख में से सिंगल एक भी व्यक्ति हमारे पास वापस नहीं आया है, उसने हमसे ये नहीं बोला सर अब आप पैसे वापस करिए हमारे, एक व्यक्ति नहीं आया आज तक। हमने 2 लाख लोगों को आज तक अपने प्रोडक्ट दिए हैं मैंने, और मैं 2 लाख लोगों के घर जाके आज चाय भी पी सकता हूँ, 2 लाख लोगों के घर जाके आज खाना भी खा सकता हूँ। लेकिन पुरानी कंपनी के अंदर हम जिसको प्रोडक्ट दे देते थे, उसके घर के सामने कर हम निकल नहीं पाते थे। क्यों नहीं निकल पाते थे? क्योंकि वो व्यक्ति कहीं पैसे वापस ना मांगे। लेकिन आज दोस्त इस कंपनी के अंदर दिल खुश है बिल्कुल यार, आज मजा आ गया जिंदगी के अंदर। अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, अच्छा पे आउट मिल गया, अच्छे अप्लाई मिल गया, अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल गया, अच्छे अप्लाई मिल गया, और क्या चाहिए दोस्त? अच्छे कर्म किए तो अच्छी टीम भी मिल गई यार, सब कुछ बढ़िया मिल गया। मैं आपके सामने कौन हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, मैं एक गांव का रहने वाला हूं। एक गांव के लड़के की जिंदगी आपको पता हो क्या होती है? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ। एसलीपी स्कीम में आने के बाद और मेरी पहले की लाइफ में क्या अंतर हो गया। जब मैं गांव वगैरह में रहता था, तो हम क्या करते थे नॉर्मल, जब आप लोग भी गांव में रहते हैं, बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। गांव में जब आदमी रहता है, तो गांव में रह के करता है क्या आदमी? काम में रहकर सिंपल से एक काम करता, ताला वगैरह में नहाता है। लेकिन एसली पैस में आने के बाद मुझे एक बार नहीं, लगभग 15 बार मैं विदेशों की यात्रा कर चुका हूं। एसली पैस वेलनेस से पहले कभी मैंने हवाई जहाज का सफर नहीं किया, लेकिन एसली पैस वेलनेस में आने के बाद लगभग 225 बार
फिर बोलना चाहूंगा, लगभग 225 बार फ्लाइट के सफर कर चुका हूं। मैं कभी होटलों में नहीं स्टे कर पाया, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 500, 700, 800 बार मैं होटलों में स्टे कर चुका हूं। और अब बड़े से बड़े 5 स्टार से 5 स्टार होटलों में स्टे कर चुका हूँ। एसलीपीएस वेलनेस से पहले मैं लोअर टी शर्ट में प्लान देखने के लिए गया था, लेकिन आज एसलीपीएस वेलनेस में ब्रांड से ब्रांड आज मेरे पास सब कुछ है। एसलीपीएस वेलनेस में आने से पहले मेरे पास लावा का मोबाइल हुआ करता था, लेकिन आज मेरे पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन है। एसलीपीएस वेलनेस से पहले मेरे पास कभी लैपटॉप नहीं हुआ करता था, आज मेरे पास लाख रुपए का लैपटॉप है। एसलीपीएस वेलनेस से पहले मैं छोटे से घर में रहा करता था, लेकिन आज मैं गेट नोएडा के अंदर बहुत अच्छी सोसाइटी 4 BHK के घर में रहता हूँ। आज करोड़ों रुपए का घर है यार। आज सब कुछ है जिंदगी में यार, सब कुछ तो मिल गया यार, और क्या चाहिए। बस अंतर इतना है, सवाल एक है यार, अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता तो क्या होता। हम बहुत सारे लोगों को अपना प्रेजेंटेशन प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लॉकडाउन में पैसे नहीं है हमारे पास, लॉकडाउन में पैसे नहीं है, लॉकडाउन में पैसे नहीं है, कैसे ज्वाइन करें। तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग बोल रहे हैं सर लॉकडाउन चल रहा है हमारे पास पैसे नहीं है, लॉकडाउन के बाद पैसा आएगा दे पाएंगे। दोस्त एक मैसेज है, बहुत मैसेज देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने किसी ना किसी कंपनी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में 10 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी करी होगी, और ये 2 महीने 3 महीने का लॉकडाउन चल रहा है। 2 महीने के अंदर आपकी जेब खत्म हो चुकी है, आपका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, आपके पास जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो चुकी है। अरे सोचिए यार, एक कंपनी में 10 साल, 12 साल, 15 साल काम करने के बाद आज आपका अकाउंट जीरो हो चुका है। आज आप जिंदा हो, आज आप जिंदा हो, और आपके पास पैसा नहीं है। आज आपके पास कोई नया काम करने के लिए पैसा नहीं। आप हमेशा एक ही बात बोल रहे होंगे, मेरे पास पैसा नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। सोचिए 10 साल, 12 साल, 10 साल, एक साल में दिन होते हैं 365, 10 साल में दिन होते हैं 3650, 3650 दिन 10 साल में होते हैं। सोच के देखिए यार, इतने साल जॉब करने के बाद, इतने महीने जॉब करने के बाद, इतने दिन जॉब करने के बाद आपकी लाइफ में आज आपके अकाउंट में 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए भी आप इकट्ठे नहीं कर पाए, तो दोस्त सोच के चलिए आप आने वाली जिंदगी में क्या कर लोगे। जब आप 10 साल, 20 साल बाद काम करने के बाद आपके अकाउंट में 10-20 हजार रुपए आज इकट्ठा नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में एडमिशन कैसे कराओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे कराओगे, अच्छी फैमिली को अच्छी जिंदगी कैसे दे पाओगे, अपने माँ बाप के सपने कैसे पूरे कर पाओगे, कैसे आप देश विदेश की यात्रा कर पाओगे, कैसे। आज 2 महीने 3 महीने के अंदर लोगों के अंदर तराई तराई मची हुई है, लोग बौखला गए हैं, लोग बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। और ये लोग वो बोल रहे हैं जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से जॉब कर रहे थे। 10 साल, 20 साल से लगातार जॉब करते हुए आज लोगों की जेब खत्म हो चुकी है, आज अकाउंट बैलेंस खत्म हो चुके हैं। और लेकिन दोस्त मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है। ऊपर वाले ने हमारी आंख खोलने के लिए कोरोना वायरस हिंदुस्तान के अंदर भेजा है। ऊपर वाले ने बोला है कि नौकरी करने से कुछ नहीं होगा, एसलीपीएस नामक की कंपनी है, उसको ज्वाइन कर, वो 2 से 3 साल काम कर, और कितना भी बड़ा लॉकडाउन हो जाए तेरा अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। और ये हकीकत है दोस्त, लॉकडाउन के दौर में भी ना मेरा हर वीक 3 से 4 लाख रुपए एवरेजन मेरे अकाउंट में आ रहा है हर वीक। लॉकडाउन के दौर में जब जहां बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनके पास 1 रुपया नहीं आ रहा होगा, और आज आपके सामने 28 साल का लड़का एक बात बोल रहा है, 3 से 4 लाख एवरेजन पर वीक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। और ये बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये वो हैं जो पिछले 20-20 साल से अपने बिजनेस को चला रहे थे। ये बड़ी बड़ी जॉब करने वाले जो लोग 2 लाख 3 लाख महीने की 4-4 5-5 लाख रुपए की जॉब करते थे, ये वो लोग जो है 20-20 साल से जॉब कर रहे थे, लेकिन आज इनके परिवार के अंदर तराई तराई मची हुई है कि पैसा नहीं है, नया पैसा कोई नहीं आ रहा है। लेकिन आज आप समझिए यार, मैंने क्या दिया यार, मैंने कंपनी को 12,000 दिए थे, कंपनी ने मुझे 12,000 के बदले 14,000 रुपए का सामान दे दिया। अरे मेरा गया क्या, मेरा एक पैसा भी नहीं गया। मुझे कंपनी ने 2,000 रुपए के प्रोडक्ट एडवांस और दे दिए, एक्स्ट्रा और दे दिए, मेरा गया क्या, मेरा कुछ नहीं गया, एक पैसा भी। और आज देख यार, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा सब कुछ हो गया। और आज भी बहुत सारे प्लान, हमारा प्लान बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। इस ये वीडियो 50,000 लोग देखेंगे। पिछले हफ्ते की जो हमारी वीडियो है अब तक 30,000 लोग देख चुके हैं। ये हफ्ते की वीडियो 50,000 से लोगों के पास जाएगी। और मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं,
अब आज भी बहुत सारे लोग प्लान देखने के बाद एक ही बात बोलेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्त मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये जो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये जो आपका ये म्यूजिक जो चल रहा है ना, म्यूजिक जो चल रहा है फैमिली के अंदर, ये जो टेप रिकॉर्डर है, इसको बंद कर दीजिए। एक बार, सिर्फ जिंदगी में एक बार 10-12 हजार रुपए का जुगाड़ करिए, कैसे भी करके करिए यार, कैसे भी करके करिए। एक बार जिंदगी में, एक बार 10-12 हजार रुपए का जुगाड़ करिए। जुगाड़ करने के बाद जिस व्यक्ति ने आपको बिजनेस प्लान दिखाया है, उस व्यक्ति के हाथ में वो पैसा दीजिए और उससे एक बात बोलिए, ये 10-12 हजार रुपए नहीं है, ये मेरी जमा पूंजी है और मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, मैं अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ आपके साथ। ये 10-12 हजार रुपए से मेरा भविष्य बना दीजिए। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्त, ईमानदारी के साथ जुड़ना, और सामने वाला जो आपका सामने आएगा व्यक्ति बैठेगा, वो आपका भविष्य 100% आपकी जिंदगी को संवार देगा। बस एक बार जिंदगी में सिर्फ एक बार डिसीजन लीजिए, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं बोल रहा मैं, एक बार डिसीजन लीजिए। और एक बार का डिसीजन, आज का डिसीजन आपकी पूरी पीढ़ी को चेंज कर देगा। आज का डिसीजन आपकी आने वाली पीढ़ी को चेंज कर देगा। आज का डिसीजन आपके वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी आपका चेंज कर देगा। आज का डिसीजन आपके बच्चों की जिंदगी बदल देगा। आज का डिसीजन आपके घर के अंदर सुख शांति लेके आएगा। आज का डिसीजन आपके घर में आपके पास अच्छी गाड़ी लेके आएगा, आपके पास एक अच्छा घर लेके आएगा, आपकी जिंदगी में खुशहाली लेके आएगा। एक बार का डिसीजन, सिर्फ एक बार का डिसीजन। बोला जाता है पैसे की समस्या, पैसे का कांटा आपके पैर में लगा हुआ है और ये आपको निकालना है, तो दोस्त इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, एक कांटा तो दोबारा लगाना पड़ेगा, एक कांटा तो आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। एक बार अपनी जिंदगी में 10 से 12 हजार रुपए का कांटा एक बार लगा लीजिए, सिर्फ एक बार लगा लीजिए। ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है, एक बार कैसे भी करके 10-12 हजार रुपए का इंतजाम करिए, कैसे भी करके एक बार इंतजाम करके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आज भी कुछ तरह के लोग मिलेंगे, आज भी एक ही बात बोलेंगे, गर्दन को हिलाएंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और वो हिंदी में भी बोलेंगे ना कि प्लान हमें अच्छा नहीं लगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड जब बोलते हैं ना प्लान को देखने के बाद, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तब मुझे अंदर से ना एक आग सी लगती है कि हिंदुस्तान में बैठ के तो अंग्रेज बनना है, तेरे पास 12 हजार रुपए ज्वाइन करने के लिए नहीं है और तू अंग्रेजी झाड़ रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हिंदी में बोलता तो एक बार को लगता है कि हाँ अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, दो तरह के लोग आज हमारे प्लान को देखेंगे। एक व्यक्ति वो देखेंगे, 99% हमारे प्लान को वो देखेंगे जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन 1% हमारे साथ वो व्यक्ति ज्वाइन करेंगे जिनकी गर्दन ना में हिलेगी, और 100% ना में हिलेगी। 1% लोग पक्का देखेंगे जिनकी गर्दन ना में हिलेगी। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज आप हमारे साथ बिजनेस को मत ज्वाइन करिए, आज आप कितना पैसा बचा लोगे? 10 हजार, 12 हजार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 हजार। आपने 15 हजार बचा लिए। 15 हजार बचाने के बाद आपने ये पैसा एफडी करा ली, 15 हजार की एफडी करा ली, हमने मान के चला। 15 हजार की एफडी कराने के बाद आप 8 साल बाद, 9 साल बाद आप इस पैसे को निकालने बैंक में गए और आप 30 हजार रुपये उधर से लेके आए। 30 हजार रुपये लेके आने से क्या 30 हजार में आप अपने बच्चे को एमबीबीएस करा लोगे? क्या 30 हजार में आप अपने बच्चे को इंजीनियर बना दोगे? क्या 30 हजार में आप अपने बच्चे को सीए करा दोगे? क्या आप 30 हजार में आप अपने बच्चे को होटल मैनेजमेंट करा दोगे? क्या 30 हजार में आप अपने बच्चे को पायलट बना दोगे? क्या 30 हजार रुपये में आप अपने बच्चों की शादी कर दोगे? क्या 30 हजार रुपये के अंदर 30 हजार में आप अपने बीवी के अच्छे गहने बनवा दोगे? क्या 30 हजार रुपये में आप अपनी जिंदगी में फ्लाइट का सफर अच्छी तरह से कर पाओगे? क्या 30 हजार रुपये में आप अच्छी जिंदगी जी पाओगे? क्या 30 हजार रुपये के अंदर आप अपना अच्छा घर खरीद पाओगे? क्या 30 हजार रुपये में आप कोई गाड़ी खरीद पाओगे? क्या होगा? क्या होगा 30 हजार? क्या होगा? जो आज 15 हजार में नहीं होता ना, आज से 8 साल बाद वो 1 लाख रुपए में भी नहीं होगा। याद रखना, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद देखना महंगाई कितनी तेज बढ़ेगी, महंगाई बहुत ऊपर जाएगी। दोस्त एक जांच में बात जो बोल रहा हूं ना आपसे, इन बातों को बिल्कुल ध्यान देना। इस दुनिया में एक बात याद रखना, पैसा बचाने से लोग अमीर नहीं बनते, पैसा लगा के अमीर बनते हैं दोस्त। और आज आपके पास मौका है, ये मौका आज हम नहीं दे रहे हैं आपको, ये मौका जो व्यक्ति आज आपको प्लान दिखा रहा है वो नहीं दे रहा है आपको, ये मौका आपको ऊपर वाले ने दिया है। ये ऊपर वाले ने मौका पता है आपको क्यों दिया है? ऊपर वाले से आपने नवरात्रों में, रमजानों में, जितने भी त्योहार आते हैं, जब भी आप ऊपर वाले की पूजा करते हो,
मस्जिद में जाते हो, मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, जब भी आप ऊपर वाले से मांगते हो, ऊपर वाले से क्या मांगते हो? आप ऊपर वाले से एक ही चीज मांगते हो, हे ऊपर वाले अब तो हमारी जिंदगी में सुख शांति ला दीजिए, सुख शांति। और सुख शांति आती कहाँ से? सुख शांति आती है पैसे से। जब परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, सुख शांति ऑटोमेटिक आने लगती है, ऑटोमेटिक आने लगती है। और सुख शांति आएगी तो परिवार के अंदर मजा ही मजा रहेगा दोस्त, मजा ही मजा रहेगा परिवार के अंदर। जिंदगी में एक बात याद रखिए यार, एक बार का डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैं ऊपर वाले का आज भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज भी ऊपर वाले का धन्यवाद। आज भी ऊपर ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में महिपाल सर को भेजा, उनका भी लाख लाख धन्यवाद। अगर ऊपर वाले अब मेरी जिंदगी में मेरा डिसीजन नहीं ले पाता, मेरी गर्दन ना में हिल जाती, तो आज मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा हो जाता। आज मैं महीने का 15 से 20 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं ये नहीं कमा पाता। आज मेरे पास मर्सिडीज जैसी गाड़ी नहीं होती, आज मेरे पास घर नहीं होता। आज मैं लॉकडाउन के दौरान आज मैं एक एक पैसे को रो रहा होता, रो रहा होता। आज भी मुझे वो दिन याद करके ना रोना आ जाता है। क्या दिन थे मेरे वो। मकान मालिक आता था मेरे से बोलता था घर खाली करो नहीं तो किराया दो। क्या दिन थे वो जो मेरे पास 100 रुपए नहीं होते थे। क्या दिन थे मेरी जिंदगी में वो कि जब मेरे पास कुछ नहीं होता था, अच्छे कपड़े नहीं होते थे। क्या था मेरी जिंदगी में? कुछ नहीं था मेरी जिंदगी में, लेकिन आज सब कुछ मेरी जिंदगी में बढ़िया हो गया। कहाँ यार मैं, अब देखिए यार मेरे को 28 साल की उम्र है, मुश्किल से 50 किलो का मेरा वजन है। गांव का मैं रहने वाला हूँ, देसी हूँ बिल्कुल, इंग्लिश सही से बोलनी नहीं आती है। मेरे जैसा महीने का 15 से 20 लाख रुपए कमा रहा है। और क्या चाहिए जिंदगी में? और इससे ज्यादा चाहिए क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो डिसीजन लीजिए दोस्त, एक बार का डिसीजन आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। एसएलपीएस करने से आपको अनलिमिटेड अर्निंग यहाँ से मिलेगी। एसएलपीएस करने से आपको टाइम फ्रीडम भी मिलेगी। एसएलपीएस करने से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको यहाँ पर होगी, पर्सनैलिटी डेवलप होगी आपकी यहाँ से। एसएलपीएस करने से आपको सबसे बड़ी चीज एक मिलेगी, उसका नाम है रिकॉग्निशन, आपको यहाँ पर मिलेगी, मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलेगा। एसएलपीएस करने से आपको यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो है वो पैसिव इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम होती क्या है? पैसिव इनकम ये होती है कि आज मैं जिंदा हूं तो भी मुझे पैसा आए, और मैं दुनिया में ना रहा हूं तो भी पैसा आए। आज आप सोचिए यार, आज हिंदुस्तान के अंदर लगभग 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। 130 करोड़ से कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज जिंदा हैं, और जिंदा होने के बाद पिछले 20 साल से नौकरी कर रहे थे दोस्त, 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, और उनके अंदर कष्ट, उनके घर के अंदर कष्ट भरी जिंदगी जी जा रही है। सोचिए दोस्त, एक डिसीजन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि 20 साल नौकरी करते हुए 2 महीने सैलरी नहीं है तो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप सोच के देखिए, अगर कल को ऊपर वाला ना करे, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से कहीं हम ऊपर वाले को प्यारे हो जाएं, तो जो आज हमारा परिवार है, जो आज हमारे बच्चों के सपने हैं, जो बीवी के सपने हैं, जो हमारे सपने हैं, क्या हमारे ना रहने के बाद पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे दोस्त। एसएलपीएस करने से आपको पैसिव इनकम मिलती है, जो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेते हो, आपकी टीम बनती है। आप कल को दुनिया में रहो या ना रहो, वो टीम आगे काम करती हुई चली जाएगी। जैसे जैसे टीम आगे काम करेगी, आपके घर में आपकी वाइफ को पैसा आता रहेगा, वाइफ को पैसा आता रहेगा, वाइफ को पैसा आता रहेगा, वाइफ के बाद बच्चों को पैसा आता रहेगा। यार एक बार करने से, एक बार करने से, एक बार के डिसीजन लेने से, एक बार करने से अगर आपके परिवार की जिंदगी बदल जाए, एक बार काम करने से आपको पैसिव इनकम मिल जाए, तो मेरे अनुसार तो ये काम करना चाहिए, ये काम हर आदमी को करना चाहिए। दोस्तों मैं इतनी छोटी सी बात ही बोलूंगा कि मेरी जिंदगी इस बिजनेस में बदल चुकी है, तो आपकी भी बदल जाएगी। इस सबका जो क्रेडिट जाता है मेरे सभी अपलाइनों को जाता है, इसका क्रेडिट जो जाता है कंपनी एमडी को जाता है, इन सबका क्रेडिट मेरी टीम को जाता है कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मेरे साथ अपना भविष्य लगाया। और मैं सभी साथियों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्त आप मेरे साथ रहिए। आपके जितने भी सपने हैं उन सपनों को पूरा कराने के लिए मैं रात और दिन एक कर दूंगा, और भी ज्यादा मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक परम शक्ति मौजूद है। एक ऐसी शक्ति आज हमारे साथ काम कर रही है, जिन शक्ति के साथ हम मिलकर इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं, उस शक्ति का नाम और कोई नहीं, उन शक्ति का नाम है हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर महिपाल सर, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। ये बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ।
अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता, मैं नहीं होता विजेंद्र सर नहीं होते, विजेंद्र सर नहीं होते सत्य प्रकाश सर नहीं होते, संजय जी, मनोज जी, हरेंद्र जी, चमन जी, जयवीर जी, जितने भी कपिल जी, कपिल मदान जी, जगदीश जी, विनोद जी, हरीश जी, जयसाराम जी, गुजरात टीम, ये जितने भी मेरी टीम है, सुधीर जी, रामगोपाल जी, सुशील मलिक जी, राधा मैडम, अरविंद जी, अजीत जी, जितनी भी मेरी टीम है, ये कोई नहीं होता। आज मेरी साथ दोस्त, आज मेरी जिंदगी नहीं बदली है, आज इन लोगों की जिंदगी भी बदल चुकी है। आज बहुत सारे लोग हमें थैंक यू बोलते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा काम वो है कि आपने किसी की जिंदगी में अगर 1% भी परिवर्तन ला दिया हो तो आप इस दुनिया में, आप पुरुष नहीं है, आप महापुरुष है। इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो कि जिसकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई बदलाव आया, कोई अच्छा बदलाव आया। तो दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों ने आज अपना बेशकीमती समय दिया। आप ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ देते रहिए। मैं आपसे फिर एक बात बोलूंगा, अगर मेरे पास बिजनेस को ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे, अगर मैं कर्ज लेके इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेरे पास 2 लोग नहीं आ रहे थे, 2 लाख लोगों की टीम है। मेरे पास 1000 का चेक आया था, 4 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। मैं पैदल चल के इस कंपनी का प्लान देखने के लिए गया था, आज मेरे पास 3-3 गाड़ी है। मैं आज छोटे घर में रहता था, आज मैं 4 BHK घर, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी में रहता हूँ, करोड़ रुपए का आज घर है मेरे पास। मैं इस कंपनी में आने से पहले लावा का मोबाइल यूज करता था, आज मेरे पास आईफोन जैसे मोबाइल है, एक नहीं है, 2-2 3-3 मोबाइल घर में, आज सब कुछ है। आज सुख सुविधा पूरी जिंदगी में मौजूद है यार, सब कुछ मुझे मिला है। मैं तो बोलूंगा यार, मैं एक बात बोलूँ आपसे दिल से, 10th में 33% और 12वीं में मेरे 37% नंबर थे। मेरे जैसे को कुछ चपड़ासी ना रखे, मेरे जैसे को कुछ चपड़ासी ना रखे। वो व्यक्ति आज आपके सामने महीने का 15 से 20 लाख रुपए कमाता है, सोच के देखिए। मेरे जैसे को कोई आदमी अपने घर के अंदर चपरासी ना रखे, आप सोच के देखिए। क्या यार, मुझे आप सोच के देखिए, कोई आदमी मुझे कहाँ कौन सी नौकरी पर रखेगा, क्या मिलेगा मुझे जिंदगी में? तो दोस्त, आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, आप डिसीजन लीजिए, अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महिपाल सर, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू शिव कुमार सर, थैंक्स यू अनिल सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरी जितनी भी टीम है, 2 लाख लोगों का नेटवर्क है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी SLPS के हर सभी साथी का धन्यवाद, जो आज मेरी टीम में भी नहीं है, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उनको कामयाब होते हुए हमें बहुत अच्छी सोच मिलती है, बहुत अच्छा हमारे अंदर आता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी कामयाब हो रहे हैं, तो SLPS के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो अदर कंपनी में नेटवर्क, अदर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अदर कंपनी में नेटवर्क करें, अगर आपकी जिंदगी नहीं बदल रही है तो दोस्त आइए हमारे साथ, वेलकम है आपका, वेलकम है आपका। आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आइए आप मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में रह के काम करिए। 2 से 3 साल के अंदर अगर आपको करोड़पति ना बना दूं ना, तो फिर कहना दोस्त। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।